साथियों, जय सतनाम। दूसरे नंबर का जो सतनामी का जो दूसरा संस्कार है, सतनाम धर्म का जो दूसरा संस्कार है, इसको ही मानव धर्म संस्कार भी कहा जाता है। गुरु गद्दी आसन, जिसको जो है श्वेत आसन भी कहा जाता है, श्वेत सिंहासन कहा जाता है ना, और अलग अलग नाम से और भी जानते हैं, समझते हैं। तो हम मुख्य रूप से जो है उसको गुरु गद्दी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो गुरु के जो क्षेत्र में चले, सतनाम पिता के वाणी में चले, सतनाम को जाने, सतनाम को माने, आसन के पास आकर जो है सतनाम पिता का स्तुति करते हैं। तो ये जो गुरु गद्दी है, यह सतनाम पिता का पवित्र स्थल है और यह अनादि पुरुष पिता सदगुरु की आसन है बैठने का। तो आसन में विराज होकर जो है सदगुरु पिता जो है विराज होकर धरती, आकाश, पवन, जल, अग्नि, चांद, सूरज, अंडस, पिंडस, उत्मस, जारन, है ना, ऐसे सारे जीवों का जो है वो संचार करते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं गद्दी आसन, गद्दी सिंहासन, श्वेत आसन, है ना। ये दूसरे नंबर का संस्कार है। अब मनुष्य जो है कैसे जो है अपने अंदर गद्दी आसन रख सकता है, उसको मैं बता रहा हूँ। जो भी जो है भक्त है, सदगुरु के पिता के भक्त है या सतनाम पिता के जो भक्त है, वो अपने अंदर भी जो है आसन बना सकते हैं। कहा जाता है श्वेत के आसन, श्वेत के सिंहासन, श्वेत के गदिया लगाओ, श्वेत सिंहासन में बैठ लो साहेब, संतन माथ नवाओ। किसी संत के द्वारा जो कही गई बातें हैं वो इसी गद्दी आसन, सतनाम पिता के बैठने के आसन के लिए कहा गया और उसकी स्तुति के लिए कहा गया, सतनाम पिता के स्तुति के लिए कहा गया। अब हम अपने अंदर अंतरात्मा में कैसे जो है उसको बिठा सकते हैं। आस से आसन बने, सत्य से बने सिंहासन, और तोर चरण में आए हूँ साहेब, बनहूँ तोरे दासन। तो ये जो शब्द है इसमें देखिए अपने अंदर जो कैसे आसन बन रहा है। आस से आसन बने, आस से आसन मतलब गुरु के जो है आस लगाने से, परम पिता के आस लगाने से, सदगुरु पिता के आस लगाने से हमारे अंदर आसन बन जाता है। हृदय अंदर जो है हृदय आसन बन जाता है, उसको कहते हैं आस से आसन। और सत्य से सिंहासन, सत्य से सिंहासन का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जब सत्यता रहेगा, सत्यता किस में रहता है, वाणी में, कर्म में, मन में, वचन में, कर्म में, है ना। तो ये मन, वचन, कर्म में जब हमारे अंदर सत्यता रहेगा तो हमारे अंदर पवित्र स्थल बन जाता है। वही जो है आस से आसन और सत्य से सिंहासन बन गया। हमारे अंदर क्या बन गया, सिंहासन बन गया। और तोर चरण में आए हो साहेब, बनहूँ तोरे दासन का तात्पर्य है कि हे सतपुरा सतनाम पिता, मैं मन वचन कर्म से तोर चरण में आया हूँ, तो शरण में आए हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवक हूँ। ऐसा जो है मन में भाव रहेगा तो आपके अंदर परमात्मा का उसका स्वरूप दिखाई देगा, और उस परमात्मा का स्वरूप जब दिखाई देगा वो जो है आपके अंदर जो है सारे जीवों के लिए जो है ज्ञान पैदा करेगा, विचार पैदा करेगा और संचार पैदा करेगा। अब घर में हम जो है आसन जो लगाते हैं गुरु जी के लिए, सतनाम पिता के लिए, सदगुरु घासी बाबा के लिए, तो उस समय हमें क्या सावधानियां जो है रखना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो है घर आंगन में जो है नशापान, मांस, मदिरा नहीं करना चाहिए। इससे जो है अशुद्धता होता है और अशुद्धता के कारण जो है उसको रखना उचित नहीं है। अगर रखते हो तो तन और मन में जो है अपने अंदर पवित्रता रखिए, घर में पवित्रता रखिए, ये दो चीज़ें। इसके अलावा जो है किसी प्रकार के जब आप गुरु को स्थान दे रहे हो, सतगुरु पिता को स्थान दे रहे हो वहाँ पर अपने घर में, आंगन में, द्वार में, तो आप जानते हो जो दुनिया को बनाता है वो सबसे बड़ा होता है। ऐसे हमारे सदगुरु पिता है
जो दुनिया का हमेशा भला चाहते हैं, परोपकार चाहते हैं, बनाने का हमेशा जो है वो मन बना कर चलते हैं और सदा जो है दुनिया का जो है वो बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे पिता को जब आप अपने घर आंगन तन मन में रख रहे हो तो आपको किसी प्रकार के अन्य गंदा चीज़ों का जो है पूजा नहीं करना है, जिससे जो है या उसके पास भी नहीं बिठाना है, क्योंकि गुरु के आसन के पास शिष्य बैठ सकते हैं, कोई अन्य गंदा चीज़ नहीं बैठ सकते। इसलिए कोई भी हमारे जो पहला संस्कार सदगुरु पिता ने जो दिया जैत खाम, उसमें भी किसी प्रकार के गंदा चीज़ को नहीं बिठाना चाहिए। न ही श्वेत आसन, दूसरे संस्कार जो मैं बताया गुरु गद्दी या श्वेत आसन, उसमें किसी प्रकार के गंदा चीज़ को बिठा के पूजा नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम जो है गुरु जी का जो है वंदना, आरती, पूजा या प्रार्थना करना चाहिए। चौथे नंबर का जो पालन है कि हमको कोशिश करना चाहिए कि सतनाम का ध्यान लगाए। पाँचवें नंबर का तात्पर्य है कि पाँचवें नंबर का सावधानी है कि हमको जो है थोड़ा से जब हम सतनाम का ध्यान लगा रहे हैं, सही नाम का ध्यान लगा रहे हैं, तो उस समय जो है उसके पहले जो है आपको थोड़ा से टूटी फूटी जैसा बनता है अपने हिसाब से आपको मंगल गीत, सतनाम मंगल गीत जो है या भजन जो है स्तुति कर लेना है। यही सब जो है आपके अंदर तन मन में, आपके घर के अंदर, पूरे परिवेश में जो है शुद्धता लाएगी और आपके घर आंगन परिवार है ना, उसमें जो है आपके जीवन के अलावा जो है सारे जीव जंतुओं जो सतपुरुष पिता ने आसन में जो बताए कि उसका संचार होगा, आपके जीवन में उज्ज्वलता आएगा, आप समृद्धि आएगा और हर प्रकार के सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। ये जो है सावधानियां हैं।